पंजाब गवर्नमेंट को एक मेजर एम्बैरेसमेंट हुआ है क्योंकि कुलदीप सिंह धालीवाल जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उनको एक ऐसा महकमा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स दिया गया था जो नॉन एग्जिस्टेंट था, सिर्फ कागजों में था, फिजिकली था ही नहीं। तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर फतेह सिंह बाजवा हैं। बाजवा साहब, इसको किस तरह देखते हैं कि एक मिनिस्टर को एक पोर्टफोलियो दिया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, और वो जो पोर्टफोलियो था, वो महकमा था, फिजिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता था। एक अंग्रेजी का फ्रेज है अभी, इलेक्टेड क्लाउन्स एंड एक्सपेक्टेड सर्कस। ये उस तरह की सरकार है भी। 3 साल हो गए, 3 साल में ये महकमा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सो कॉल्ड एक महकमा था जिसकी शायद कुलदीप सिंह धालीवाल को ये पता ही नहीं भी वो महकमा ही नहीं है। तो आप ये देखिए भी आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं पंजाब में। जो एक मंत्री है उसकी, दैट मीन्स उसकी कोई मीटिंग भी नहीं हुई 3 साल में। उसका ना तो कोई ऑफिसर है, ना कोई उसका पीएन है, ना कोई उसका दफ्तर है, ना कोई उसकी कार है। सो ये लोगों को मैसेज क्या है? मैसेज ये है भी सारी सरकार, क्लाउन्स की सरकार जो पंजाब में घूम रही है, उनको ये पता ही नहीं पंजाब में चल क्या रहा है और पंजाब को कंट्रोल कैसे कर रहा है। सीएम साहब है, वो ना तो पता चलता है वो जलंधर में रहते हैं, ना वो पता चलता है वो चंडीगढ़ में रहते हैं। कभी वो अपना घर जलंधर में बोल देते हैं भी मैं इधर रहूंगा। सो बेसिकली क्या है भी पंजाब के लोगों ने एक क्लाउन्स की गवर्नमेंट इलेक्ट कर ली और वो क्लाउन्स को अब समझ नहीं आ रही भी पंजाब को चलाना कैसे है। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है भी पंजाब जैसी एक प्रोग्रेसिव स्टेट जो नंबर 1 पे थी, आज इन्होंने, इन क्लाउन्स ने उस स्टेट को 12वें 13वें नंबर पे हिंदुस्तान में लाके खड़ा कर दिया है। मैं तो समझता हूं भी गवर्नर साहब को इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए। भी वो कैसी सरकार है, वो कैसा मंत्री है जिसको ये पता ही नहीं भी वो महकमा ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो मैं हिंदुस्तान के लोगों को ये कहना चाह रहा हूं भी आप देख लीजिए, ये क्लाउन्स की जो सरकार पंजाब में हुई है, ये गलती आइंदा हिंदुस्तान में किसी भी स्टेट में मत करना। माजवा साहब, इसके अलावा इंडिया टुडे ने कल एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया था क्योंकि आपने देखा किस तरह डेपोटेशन हुआ है यूएसए से। पंजाब, हरियाणा, गुजरात लोगों को डिपोर्ट किया गया और इंडिया टुडे के स्टिंग ने दिखाया भी किस तरह जलंधर में अभी भी शरेआम जो है वो ट्रैवल एजेंट्स का बिजनेस चल रहा है। लोगों को फ्लीस कर रहे हैं, 50-50 लाख इन द नेम ऑफ डंकी रूट्स ये वगैरह ले रहे हैं। तो इसको किस तरह देखते हैं, क्या एक्शन होना चाहिए? देखिए, बड़ी बदकिस्मती की बात है जब कभी इलीगल इमिग्रेंट्स को अमेरिका से भारत भेजा जा रहा है। अमृतसर में आए तो कितना शोर मचाया सब लोगों ने भी। ये देखिए किस तरह से, क्या तरीके से हमारे इमिग्रेंट्स को वापस भेज रहे हैं, उनकी कितनी बेइज्जती हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भी पहली बात तो ये सरकार, जो मौजूदा सरकार है आम आदमी पार्टी की, उन्होंने किया क्या है। आप बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ सारा दुआबा, जलंधर, होशियारपुर, कपूरथला, अमृतसर, गुरदासपुर, सब जगह से आज के डेट में भी आप 50 लाख की बात कर रहे हैं, 1-1 करोड़ रुपया तक ये जो दलाल हैं ये भेज रहे हैं इन लोगों, गरीब भोले भाले लड़कों को फ्लीस कर रहे हैं उनके पैसे। सरकार कुछ कर ही नहीं है। बड़े बड़े, मैंने आपको बोला पंजाब में बहुत बड़े दफ्तर आपको जितने भी मिलेंगे, आज सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है वो इमिग्रेशन की चल रही है और सारे 2 नंबर का काम कर रहे हैं। एक भी आदमी को पकड़ा नहीं जा रहा, एक भी किसी ऑफिस में ये नहीं कहा गया भाई ये इलीगल तरीके से कर रहे हैं। आप अगर उनके रिकॉर्ड चेक करेंगे तो आफ्टर द 12th नौजवान बच्चा है, वो घर वालों के ऊपर अपना ये बात करके माँ बाप को बोलते हैं भी हमें बाहर के देश में भेजो, हम वहां जाके प्रॉस्पर करेंगे और आपके अपने परिवार को भी आके यहाँ से लेके जाएंगे। तो ये देखिए भी कितना बड़ा, अब तकरीबन ये बताया गया भी 4 बिलियन जो अपना डॉलर्स हैं वो इंडिया से बाहर के मुल्कों में गए हैं। तो अगर यही नौजवान को इधर नौकरी मिलती या इनको इधर कोई एम्प्लॉयमेंट मिलती तो ये बात होनी नहीं थी। तो अब लगता है इस तरह के इलीगल ट्रैवल एजेंट्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए बड़े बड़े मतलब तरीके से। अब तक तो हो जाना चाहिए था। तो मैं यही कह रहा हूं भी क्लाउन्स की सरकार कर क्या रही है, उनको पता ही कुछ नहीं पंजाब में सरकार को चलाना कैसे है। पकड़े तो तब, वो तो मैं समझता हूं उनके आशीर्वाद के सारे ये काम चल रहा है सारे पंजाब में।
सो ये थे फतेह जंग सिंह बाजवा जो कि सीनियर बीजेपी लीडर हैं। उन्होंने किस तरह कैटेगोरिकली कहा कि जो है एक तो एम्बैरसमेंट हुई है पंजाब सरकार को, इनको पता नहीं चल रहा भी किस तरह एक महकमा एग्जिस्ट नहीं किया था और एक मंत्री को दे दिया। इसके अलावा ट्रैवल एजेंट्स के साथ के खिलाफ भी जो है एक्शन होना चाहिए। कैमरा पर्सन गुंजीत के साथ चंडीगढ़ से असीम बसी, आज तक।